आप देख रहे हैं सियासत। एक महान कवि, एक सफल राजनेता, भारत मां के सच्चे सपूत, बेहद लोकप्रिय, अजात शत्रु, ना जाने कितनी उपाधियों से पुकारा जाता था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी सही मायने में भारत रत्न थे। इन सब से भी बढ़कर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बेहद अच्छे इंसान थे, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की और जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे अटल जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी की यह पंक्तियां आज भी अमर हैं। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा न सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अपनी इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए अटल जी एक ऐसे इंसान थे जो बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, हर जाति, हर धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। विपक्ष का हर नेता, पार्टी के हर कार्यकर्ता उनका सम्मान करते थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अटल जी को कविता के गुण उनके पिता से वंशानुगत मिले थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्कूली समय से ही भाषण देने का शौक था और स्कूल में होने वाली वाद विवाद, काव्य पाठ और भाषण जैसी प्रतियोगिताओं में हमेशा हिस्सा लेते थे। अटल जी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हिस्सा लेते रहे। अटल जी ने अपने जीवन में पत्रकार के रूप में भी कार्य किया और लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाले राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम बहुत शानदार रहा। उनके कार्यों की बदौलत ही उन्हें भारत के ढांचागत विकास का दूरदृष्टा कहा जाता है। सबके चहेते और विरोधियों का भी दिल जीत लेने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सार्वजनिक जीवन बहुत ही बेदाग और साफ सुथरा था। इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर कोई सम्मान करता था, यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हेतु अर्पित यह स्वतंत्रता। अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से अटल जी ने अपने पड़ोसी मुल्क को जो चेतावनी दी थी, उसे पड़ोसी मुल्क शायद ही भूल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अटल जी की लोकप्रियता केवल हिंदुस्तान में थी। एक बार तो पड़ोसी मुल्क के एक वजीर आजम अटल बिहारी जी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने सम्मान में यहाँ तक कह दिया कि यदि अटल जी हमारे मुल्क से चुनाव लड़ें तो भी वे निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। यह वाकया बताने के लिए काफी है कि अटल जी का कद और उनका व्यक्तित्व पूरी दुनिया में कितना महान था। अपने दमदार व्यक्तित्व और बेबाक अंदाज के साथ ही अटल जी अपने विरोधियों का भी दिल जीत लेते थे। संसद में भले मतभेद हो, लेकिन संसद के बाहर अटल जी से मिलने के लिए उनके विरोधी भी उनकी प्रतीक्षा किया करते थे। अटल जी ने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित कर लिया था।
एक बार तो अटल जी के संसद में दिए ओजस्वी भाषण को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता दिया था और आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 16 मई 1996 का वो दिन था जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजनीतिक कारणों से यह सरकार केवल 13 दिन तक चली। उसके बाद 13 महीने की सरकार बनी, लेकिन तीसरी बार अटल जी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूर्ण किया। अटल जी ने अपनी कविता के माध्यम से कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। तो यह थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहानी। ऐसे ही और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।